कश्मीर की गोद में, जहां बर्फीले पहाड़ सब्ज वादियों को घेरे हुए थे, एक ऐसी रियासत आबाद थी जिसका नाम था नूरपुर। यह रियासत अपनी कुदरती खूबसूरती, शानदार बागात और इल्मदोस्त लोगों की वजह से मशहूर थी। इस पर बादशाह फारूक और मलिका सना हुक्मरान थे। बादशाह न सिर्फ एक बहादुर जंगजू थे, बल्कि एक आदिल और रहमदिल हुक्मरान भी थे। मलिका सना अपनी जहानत, हुस्न और रियाया से हमदर्दी के लिए जानी जाती थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था, सिवाय एक औलाद के। बादशाह और मलिका की यही एक दुख भरी ख्वाहिश थी। कई सालों की दुआओं, मन्नतों और सदके के बाद आखिरकार एक बहार की सुबह, जब चेरी के दरख्त फूलों से लदे थे, मलिका सना के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। पूरे नूरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। गलियों में मिठाइयाँ बांटी गईं, गरीबों में जरो जवाहर तकसीम किए गए। शहजादी का नाम फातिमा रखा गया। फातिमा की पैदाइश पर रियासत के सबसे बुजुर्ग पीर बाबा, जो पहाड़ों की एक घार में रहते थे, महल में तशरीफ लाए। उन्होंने नौमलूद बच्ची को देखा, उसकी पेशानी को चूमा और फिर गहरे सकूत में कहा, ए बादशाह सलामत, यह लड़की नूरपुर की तकदीर बदल देगी, मगर इसकी राह में एक बड़ा खतरा भी है। जब यह 17 बरस की होगी तो एक जादुई आईना इसके सामने आएगा। यह आईना कोई मामूली शीशा नहीं, बल्कि आईना हकीकत है। अगर फातिमा इसमें अपना सच्चा अक्स देख ले, यानी अपनी हकीकी ज़ात, अपनी जिम्मेदारी और अपनी कुर्बानी को पहचान ले, तो पूरी रियासत पर हमेशा की खुशियां, अमन और खुशहाली नाजिल हो जाएंगी। पीर बाबा ने सांस रोककर अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर इस आईने को कोई हासिद दिल, कोई बुरी नीयत रखने वाला छू ले, तो एक ऐसी लानत नाजिल होगी जो पूरी सल्तनत को गहरी नींद में डाल देगी। हर जानदार, हर शख्स, यहाँ तक कि दरख्तों के परिंदे भी जामिद होकर रह जाएंगे, और इस लानत को सिर्फ फातिमा की हिम्मत, उसकी खुदी की कुर्बानी ही तोड़ सकेगी। पीर बाबा की ये बातें सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया। खौफ और मोहब्बत के जज्बात के दरमियान पिसे उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने महल के सबसे बुलंद और मजबूत मीनार को, जो बुर्ज हिफाजत कहलाता था, फातिमा का घर बना दिया। इसका मकसद यह था कि वो किसी हासिद नजर, किसी खतरे से महफूज रहे। फातिमा वहीं पली। बादशाह और मलिका ने फातिमा की तालीम, तरबियत का बेहतरीन इंतजाम किया। वो सिर्फ कुरान पाक और दीनी उलूम ही नहीं पढ़ती थी, बल्कि फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात, तिब्ब, तारीख और मुख्तलिफ ज़बानों पर भी उसको उबूर हासिल था। इसके अलावा एक खातून सिपहसालार से उसने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के फ़नून भी सीखे। मगर फातिमा का दिल हमेशा कुछ और ही चाहता था। वो अपनी खिड़की से बाहर वसी वादियों, दूर पहाड़ों और आज़ाद उड़ते परिंदों को देखती। उसके दिल में अपनी रियाया से मिलने, उनकी मुश्किलात सुनने और उनकी मदद करने की तड़प थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, अम्मी जान, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे रहते हैं। मलिका सना उसकी बात को टाल देती, बेटा, अभी वक्त नहीं आया, तुम्हारी हिफाजत सबसे अहम है। फातिमा की शबाना, रोज मेहनत और मेहरबान तबीयत की वजह से तमाम खादिम, सिपाही और उस्ताद उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो सिर्फ एक शहजादी ही नहीं, बल्कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। बादशाह फारूक का एक छोटा भाई था, जमान मिर्जा। वो हमेशा से अपने भाई की कामयाबियों से जलन महसूस करता था। उसका दिल ताकत और तख्त के लिए लालच से भरा हुआ था। वो समझता था कि फातिमा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब उसे पीर बाबा की पेशेंगोई का पता चला, तो उसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया। अगर वो इस जादुई आईने को खुद इस्तेमाल कर ले, तो पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सकता है। उसने दूर दराज के जंगलों में छुपी एक मक्कार जादूगरनी जुलेखा को ढूंढ निकाला। जुलेखा कदीम जादू और मंत्रों में माहिर थी, और उसका दिल भी ताकत के लिए बेताब था। जमान मिर्जा ने उसे खजाने और इक्तदार का लालच देकर अपना इत्तेहादी बना लिया। उन दोनों ने एक मंसूबा बनाया। जैसे ही फातिमा 17 बरस की होगी, वो बुर्ज में घुसकर उसे आईने के सामने जबरदस्ती खड़ा करेंगे। जुलेखा एक जादुई अमल के जरिए आईने की ताकत को फातिमा से निकालकर जमान मिर्जा में मुंतकिल कर देगी, और फिर फातिमा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।
बिल्कुल फातिमा की 17वीं सालगिरह वाली रात, जब पूरा नूरपुर जश्न मना रहा था, जमान मिर्जा और जुलेखा ने अपने जादू के जरिए बुर्ज के मुहाफिजों को बेहोश कर दिया और अंदर घुस गए। फातिमा उस वक्त अपनी खिड़की से चांद को देख रही थी और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही थी। जमान मिर्जा ने उसे दबोच लिया। चलो भतीजी, तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जुलेखा ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कमरे की हवा गाढ़ी होने लगी। तब फिजा में एक हल्की सी झनकार हुई और एक शफ्फाफ बेदाग आईना नमूदार हुआ। यह हवा में तैर रहा था। जमान मिर्जा ने फातिमा को आईने के सामने धकेला। फातिमा ने मुजाहमत की। इसी हलचल में जुलेखा ने ताकत हासिल करने के लिए आगे बढ़कर आई। उसका हाथ आईने के फ्रेम से टकराया। एक तेज धमाके होती सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को, फिर पूरे बुर्ज को और पल भर में पूरी रियासत नूरपुर को अपनी लपेट में ले लिया। रोशनी ने हर चीज को मुंजमद कर दिया। बादशाह फारूक अपने तख्त पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, मगर वो बहरकत थे। पूरा नूरपुर एक गहरी नींद में सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद रुक गया हो। जमान मिर्जा और जुलेखा हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। वो जागते थे, क्योंकि लानत उन्हीं की बदनीयती का नतीजा थी। उन्होंने देखा कि आईना टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया है। एक छोटा लेकिन इंतहाई चमकदार टुकड़ा जमान मिर्जा के कदमों में गिरा। उसने उसे उचक लिया। दूसरा बड़ा टुकड़ा, जिसमें अब भी एक मध्यम, दिल को छू लेने वाली रोशनी पलक झपक रही थी, फातिमा की गोद में आकर ठहर गया। और फातिमा बिल्कुल ठीक थी। वो खड़ी थी, सांस ले रही थी और हैरत और दुख से इर्द गिर्द के जमे हुए मंजर को देख रही थी, क्योंकि वही इस लानत का तोड़ थी। अब क्या होगा? जुलेखा ने कहा। उसकी आवाज में खौफ था। जमान मिर्जा ने चमकदार टुकड़े को हाथ में जकड़ा। अब हम इस दूसरे टुकड़े के लिए वापस आएंगे। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यह लानत हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। वो दोनों फौरन फरार हो गए। फातिमा ने गहरा सांस लिया। उसने अपने सीने पर आईने के टुकड़े को महसूस किया। उसे पीर बाबा की आवाज याद आई, सिर्फ तेरी हिम्मत। उसने आंसू पोंछे, खौफ को दिल से निकाला। उसे मालूम था कि उसे जमान मिर्जा का पीछा करना होगा और आईने के दोनों टुकड़ों को जोड़ना होगा। उसने अपने मामूल के कपड़े तब्दील किए और मजबूत चमड़े के जूते, गर्म चादर और एक छोटी सी तलवार उठाई। उसने अस्तबल से अपनी पसंदीदा घोड़ी बादशाह को तैयार किया, जिसे वो खुद तरबियत देती थी। उसने अपने सीने से आईने के टुकड़े को एक मजबूत कपड़े में लपेटकर अपने गिरेबान में रख लिया और फिर तारीक रात में घोड़े पर सवार होकर महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। फातिमा का सफर उसे कश्मीर के घने जंगलों से होता हुआ जुनूब की तरफ ले गया। वो जानते थे कि जमान मिर्जा ताकत हासिल करने के लिए किसी ऐसी वीरान जगह की तरफ जाएगा जहां उसे कोई न रोक सके। उसने शहरों और कस्बे छोड़ दिए। 1 हफ्ते की मसाफत के बाद वो सिंध के वसी रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गई। रेत के टीले आसमान को छू रहे थे और धूप तपिश बरसाते हुए सूरज की मानिंद तप रही थी। यहाँ एक छोटे से नखलिस्तान के करीब उसकी मुलाकात एक बूढ़े मुसाफिर से हुई। उसका नाम सलीम था। सलीम की दाढ़ी बर्फ की मानिंद सफेद थी। उसकी आंखों में सहारा की गहराई और तजुर्बे की चमक थी। वो रेगिस्तान का रहनुमा था, हर रेत के झर्रे, हर छुपे हुए चश्मे और हर आसमानी सितारे से वाकिफ। तुम बहुत दूर से आई हो बेटी, सलीम ने देखते ही कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। तुम्हारे चेहरे पर गम है, मगर तुम्हारे सीने में एक अजीब रोशनी है। फातिमा ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। सलीम खामोशी से सुनता रहा। आखिरकार उसने कहा, मकफिस्तान नूरपुर की बात मुझे याद आती है। मैंने जवानी में वहां का सफर किया था। तुम्हारे वालिद बहुत नेक इंसान हैं और तुम बहुत बहादुर हो। जमान मिर्जा का रास्ता मैं जानता हूँ। वो बलूचिस्तान की तरफ गया है। यह एक खौफनाक पहाड़ है जहाँ दिन में भी साया ही साया रहता है। वहां तक का रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा रहनुमा बनूं। फातिमा ने शुक्रगुजारी से हाँ में सर हिलाया। सलीम अपने ऊंट पर सवार हुआ और वो दोनों रेगिस्तान की गहराई में उतर गए। रेगिस्तान पार करते हुए एक दिन आसमान पर एक तेज परवाजा करता हुआ बाज़ नजर आया। वो घूमता रहा, फिर अचानक नीचे आया और एक रेत के टीले पर उतर गया। बाजी ने फातिमा और सलीम को देखा। तुम्हारे पास कोई पुर असरार चीज है, उसने कहा, और तुम्हारे पीछे बहुत दूर 2 लोग हैं जो तारीकी की तरफ भाग रहे हैं, एक औरत और एक मर्द। फातिमा ने हैरत से कहा, तुमने उन्हें देखा?
मेरा बाज है, तेज परवाज है, 10 मील तक की हर हरकत देख सकता है, बाजी ने फखर से कहा। वो एक बड़े स्याह पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। यह वही मालूमात थी जिसकी फातिमा को तलाश थी। उसने बाजी को अपना मकसद बताया। मेरा कबीला हर उस शख्स की मदद करता है जो सच्चाई के लिए सफर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा बाज तुम्हारी आंखें बनेगा। अब फातिमा के 2 साथी थे। सलीम जमीन का रास्ता जानता था और बाजी आसमान से खबरें लाती थी। जब वो बलूचिस्तान की सरहद के करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ा खूबसूरत ऊंट एक कुएं के पास खड़ा था और वो ऊंट गाना गा रहा था। नहीं, वो बोल रहा था। वो एक पुराने कसीदे की लाइनों को बुलंद आवाज में पढ़ रहा था। क्या क्या तुम बोल रहे हो? फातिमा ने हैरत से पूछा। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन मोड़ी और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सदियों की हिकमत रखता हो। हाँ, मेरा नाम गुग्गू है। मैं बोलता हूँ, गाता हूँ, फलसफा करता हूँ और बाज औकात ऊँटों वाले काम भी करता हूँ। तुम्हारे सीने की रोशनी देखकर मैं आया हूँ। यह रोशनी बहुत पुरानी है, बहुत मुकद्दस है। गुग्गू ने बताया कि वो सैकड़ों बरस पहले एक जादुई वाकये का शिकार हुआ था, जिसने उसे बोलने की सलाहियत दे दी थी। उसने जमाने के बहुत से बादशाहों का उरूज औजवाल देखा था। गुग्गू ने कहा, यह एक बुरी जगह है। इसकी चोटी पर एक कदीम गार है, जहाँ तारीख जादूगर अपने मंत्र पढ़ा करते थे। तुम्हारे दुश्मन वहीं होंगे। तुम्हें एक ऊँट की मदद चाहिए, जो रास्ता जाने और तुम्हारा सामान उठाए। मैं तुम्हारा तीसरा साथी बनूंगा। अब फातिमा की टीम मुकम्मल हो गई थी। सलीम रहनुमा, बाजी निगाहबान, गुग्गू ताकत और हिकमत। एक तन्हा और डरावना पहाड़ था। इसकी चट्टानें स्याह थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा अंगारा हो। पहाड़ पर दरख्त न होने के बराबर थे, सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सर्दी थी। बाजी के बाज ने देखा कि चोटी के करीब एक घार के मुंह से हल्की सी सब्ज रोशनी निकल रही है। यही वो जगह थी। उन्होंने चोटी तक पहुंचने के लिए मुश्किल चढ़ाई शुरू की। गुग्गू अपनी ताकत से रास्ता बनाता, सलीम सबसे महफूज रास्ते का इंतखाब करता और बाजी ऊंचाई से हालात का जायजा लेती रहती। आखिरकार वो घार के मुंह पर पहुंच गए। अंदर से अजीब ओ गरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवा में सरगोशियां हो रही हों। घार के अंदर जमान मिर्जा और जुलेखा एक दायरे में खड़े थे। दायरे के बीच में हवा में तैरते हुए आईने का चमकदार टुकड़ा मौजूद था। जुलेखा ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रही थी और उसके हाथों से सब्ज शोले निकल रहे थे, जो टुकड़े के गिर्द घूम रहे थे। वो दोनों टुकड़ों के दरमियान का ताल्लुक मजबूत कर रही थी, ताकि पूरा आईना दोबारा बन सके। अभी पूरा नहीं हुआ, फातिमा ने खामोशी से कहा। हमें रोकना होगा। सलीम ने कहा, मैं जमान मिर्जा से निमटता हूँ। वो तलवार का माहिर है, मगर मेरा तजुर्बा उससे ज्यादा है। बाजी ने कहा, मैं जुलेखा पर हमला करूंगी। मेरा बाज उसकी आंखें निकाल सकता है। गुग्गू ने कहा, और मैं उनका ध्यान बटाऊंगा। मेरे जैसा ऊंट कभी नहीं देखा होगा उन्होंने। एक इशारे पर वो सब घार में दाखिल हुए। लड़ाई शुरू हो गई। सलीम ने अपनी लंबी कमीज के नीचे से एक खमदार खंजर निकाला और जमान मिर्जा पर हमला कर दिया। जमान मिर्जा ने हैरत से अपनी तलवार खींची। दोनों बूढ़े जंगजुओं में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। चमकती हुई फौलाद की आवाज घार में गूंजने लगी। बाजी ने एक सीटी बजाई। उसका बाज, तेज परवाज, बिजली की मानिंद गार की छत से नीचे आया और अपने तेज पंजों के साथ जुलेखा की तरफ झपटा। जुलेखा चीखी। उसने अपने जादू से एक धुएं का हल्का बनाया, जिसने बाज को रोक लिया। गुग्गू गार में दाखिल हुआ और अपनी भारी टापों से जमीन को थरथराने लगा। ए जालिमो, क्या समझते हो कि तुम दुनिया के मालिक हो? वो चिल्लाया। उसकी आवाज गरजती हुई गूंज पैदा कर रही थी, जिससे जुलेखा के मंत्र में खलल पड़ रहा था। फातिमा ने मौका देखा। वो गार के एक कोने से होती हुई उस जगह की तरफ बढ़ी जहां आईने का टुकड़ा तैर रहा था। उसने अपने गिरेबान से दूसरा टुकड़ा निकाला। वो गर्म हो रहा था, धड़क रहा था। जुलेखा ने उसे देख लिया। नहीं, वो चिल्लाई। उसने बाज को नजरअंदाज करते हुए अपना रुख फातिमा की तरफ कर लिया और अपने हाथों से एक सब्जा बिजली की कड़क फातिमा की तरफ फेंकी। फातिमा ने अपने टुकड़े को ऊंचा उठाया। सब्ज बिजली टुकड़े से टकराई और खत्म हो गई। दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। एक मुकम्मल आईना वजूद में आ गया, जो अब हवा में तैर रहा था। इससे एक धुंधली सुनहरी रोशनी फूटने लगी।
जो घार की तारीकी को चीरती हुई फैल गई। जुलेखा चीख उठी, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने आखिरी ताकत से फातिमा की तरफ झपटते हुए उसे आईने के बिल्कुल सामने धकेल दिया। अब देख, देख अपनी मौत का अक्स। फातिमा ने मजबूरन आईने में देखा। उसने क्या देखा? वहां उसका अपना चेहरा नहीं था। न वो अपनी खूबसूरती देख रही थी, न अपने कपड़े। आईने में उसे अपनी रियासत के लोग नजर आए। इस अक्स ने उसे बेपनाह ताकत बख्शी। आईना पूरी तरह बेदार हो गया। उससे एक धमाके होती सुनहरी रोशनी फूटी, जो किसी गर्म लावा की तरह घार में बह गई। जमान मिर्जा और जुलेखा ने चीख कर हाथों से अपनी आंखें ढांप लीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी उन्हें छू गई। उनके जिस्म धुएं में तब्दील होने लगे, फिर राख में और फिर हवा में तहलील हो गए। उनकी बुराई का कोई निशान बाकी न रहा। रोशनी ने फातिमा, सलीम, बाजी और गुग्गू को भी लपेट में ले लिया, मगर उनके लिए यह रोशनी ठंडी और शफा बख्श थी। उनके तमाम जख्म भर गए, उनकी थकन दूर हो गई। आईना अब मुकम्मल और इंतहाई चमकदार हवा में तैरता रहा। फातिमा ने उसे नरमी से अपने हाथों में ले लिया। वो अब एक आम आईना नहीं रहा था, बल्कि उन सब की कहानी, उन सब की कुर्बानियों और मोहब्बत का निशान था। वो चारों जल्दी से नूरपुर वापस पहुंचे। पूरा शहर अब भी सोए हुए मुजस्समों की मानिंद था। फातिमा के दिल में एक अजीब सुकून था। उसने महल के मरकजी दरबार में अपने वालिद के तख्त के सामने आईने को एक खास पेडेस्टल पर रखा। इसे लगाते ही आईने से एक नर्म सुनहरी धारी निकलकर हवा में फैल गई। यह धारी महल के हर कोने में घुसी, हर गली, हर घर, हर जंगल में सरायत कर गई। बेदारी शुरू हुई। बादशाह फारूक ने आंख झपकाई। उन्होंने गहरा सांस लिया। उनकी नज़र फातिमा पर पड़ी, जो उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। फातिमा, मेरी बेटी। मलिका सना ने आंखें खोलीं और फौरन अपनी बेटी को गले लगा लिया। फातिमा ने सबको पूरा वाकया सुनाया। लोगों ने अपनी शहजादी की बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी की कहानी सुनी तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सलीम, बाजी और ग्राम गुग्गू का इस्तकबाल किया और उन्हें हीरो की मानिंद इज्जत दी। एक हफ्ते बाद एक अवामी इज्तिमा में बादशाह फारूक ने ऐलान किया, मेरे लोगों, मेरे दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा फैसला यह है कि मेरी बेटी शहजादी फातिमा मेरे बाद इस रियासत की कानूनी वारिस और हुक्मरान होगी। इसने सिर्फ अपनी जान ही खतरे में नहीं डाली, बल्कि हम सबकी जिंदगियों को बचाया है। वो इल्म, हिकमत, हिम्मत और रहमदिली में किसी से कम नहीं। पूरे नूरपुर ने जोरदार तालियां बजाकर इस फैसले की हिमायत की। फातिमा ने ऐलान किया, मेरे इस सफर ने मुझे सिखाया है कि ताकत ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों में होती है। नूरपुर में एक नई सुबह तुलू हुई। वो रियासत जो कभी खौफ और लानत की जद में थी, अब हंसती खेलती, खुशहाल और मजबूत रियासत बन गई। फातिमा सुल्ताना अपने वालिद के साथ हुकूमत करती, हमेशा इंसाफ, इल्म और हमदर्दी को तरजीह देती। जादुई आईना वाकई अपना काम करता रहा। जब भी कोई मुश्किल फैसला आता, फातिमा आईने में देखती। शहजादी फातिमा की कहानी एक ऐसी दास्तान बन गई जो माओं ने अपने बच्चों को सुनाई, जो बाबाओं ने अपने पोतों पोतियों को बताई, ताकि वो हमेशा याद रखें कि हकीकी बहादुरी वो नहीं जो डर को न देखे, बल्कि वो है जो डर के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाए।